अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, वेलकम टू आवर प्रोग्राम सफाई, पाकीज़गी और तहारत। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाजरीन, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी रूहानी सेहत के हवाले से। आज हम अपनी गुफ्तगू करेंगे जिस्मानी सेहत के हवाले से। नाजरीन, एक ताकतवर मोमिन एक कमज़ोर मोमिन से बेहतर और ज़्यादा पसंदीदा है। कमज़ोरी की बिना पर इंसान बाज़ौक़ात ज़िंदगी की लज़्ज़तें, ज़िंदगी की आसाइशें, ज़िंदगी की नेमत को एंजॉय नहीं कर सकता। हर वक़्त किसी न किसी आयास और उदासी का शिकार रहता है, जबकि एक सेहतमंद ताकतवर मोमिन जो है वो तमाम चीज़ों को बाआसानी एंजॉय भी करता है और उसका ध्यान भी हर वक्त एक खैर की चीज़ों में एक एक्टिवली वो पार्टिसिपेट भी करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम आता है जिसमें आप हमें इस तरह से बताते हैं कि एक ताकतवर मोमिन की मिसाल ऐसी है कि जैसे कि वो एक तेज़दार घोड़े पर सवार है। जहाँ कहीं वो खतरे की खबर सुनता है, घोड़े को उसकी तरफ दौड़ा देता है। कत्ल हो या मौत हो, वो उसके लिए इस तरह तैयार है गोया उसकी तलाश में है। इस हदीस के अल्फाज से हमें ये बात समझ आती है कि जब इंसान सेहतमंद होता है तो उसके अंदर एक बहादुरी का जज्बा होता है। वो हर चीज़ को, दुनिया के हर जिंदगी के मामलात को फिर टैकल करना जानता है, उनके साथ मामला करने जानता है। इसी तरह हम देखते हैं कि ख़वातीन में से भी जाहिर है हम उसी को पसंद करेंगे कि जो घर के काम काज में ज़्यादा एक्टिव, होशियार और हशाश बशाश हैं। बच्चों की परवरिश हो, खावंद के काम हो या घर के काम हो। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में हमें कुछ ऐसी टिप्स जिस्मानी सेहत के हवाले से भी दे रखी हैं कि अगर इंसान इनका ख्याल रख ले या इनको सीख ले, इनको समझ ले, तो बहुत सी बीमारियों से उसकी जान छूट जाएगी और बहुत सी बीमारियां उसकी तरफ आने का रुख भी नहीं करेंगी। इसी सिलसिले में जो पहली चीज जिसको हम देखेंगे वो है एहतियाती तदाबीर। एहतियाती तदाबीर में सबसे पहली चीज तो इंसान की अपनी जिस्मानी सफाई है। 5 चीजें नाजरीन ऐसी हैं जो अल्लाह ने फितरत में रख दी हैं सफाई के हवाले से। आप देखें, हमारे नाखून हैं सबसे पहले। 40 दिन के अंदर हमें हुक्म है कि 40 दिन से ज्यादा इनको हमने नहीं बढ़ाना। जो हमारे बगल के बाल हैं ये भी हमने साफ करने, जेरे नाफ बाल को साफ करना है, मूछों को कतराना है, इसी तरह खत्मे करना। ये 5 चीजें जो हैं ये फितरत ने हमारे अंदर रख दी हैं कि इनकी सफाई लाजिम है। क्योंकि आप देखें कि जब तक इंसान अपनी इन फितरत की चीजों पर कायम नहीं रहेगा, शैतानी वसवसे और शैतानी अटैक उसकी तरफ ज्यादातर आएंगे। दूसरी चीज है और वो है ग़िज़ाई असूल। ग़िज़ाई असूल में सबसे पहले तो हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि हर इंसान की अपनी कद और काट जो है वो मुख्तलिफ है। उसी के अंदाजे और उसी के हवाले से हमने अपनी ग़िज़ा को रखना है। मौसमी एतबार से कौन सी ग़िज़ा किस वक़्त लेनी है उसका ख्याल हमको उसी एतबार से रखना है। इसी तरह हम दूसरी चीज़ देखेंगे कि सादा और मुतवाज़िन ग़िज़ा। क्योंकि आप देखें कि एक तो होता ना ज़ुबान का चस्का, बस चटखारे के लिए हम जो ग़िज़ा लेते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूट्रिशनल भी हो, उसमें ग़िज़ाइयत भी हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ग़िज़ाई असूल में एक बहुत सॉलिड बात हमें दी है और आपने फरमाया कि खाने को इस तरह करो कि 3 हिस्सों में हम बांट लें। एक हिस्सा खाने का, एक हिस्सा पानी का और एक हिस्सा हवा का। जिसने इन 3 चीजों के हवाले से अपने खाने की रूटीन बना ली, अपनी जिंदगी की रूटीन बना ली, गोया उसकी तरफ बहुत सी बीमारियां तो रुख नहीं करेंगी। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन एक शख्स को डिकार लेते हुए सुना, तो आपने उसको फरमाया कि अपना डिकार कम करो, क्योंकि कयामत के दिन सबसे भूखा वो शख्स होगा जो दुनिया में पेट भर कर खाता था। इसी हवाले से नाजरीन हम कुछ एहतियाती तदाबीर अब देखते हैं। सबसे पहली चीज तो यह है हम कुछ खाएं या पिएं, पहला काम है बिस्मिल्लाह। इसी तरह पीने में हमने अगर कुछ भी पीना है तो हम बैठ कर पिएं, 3 सांस में पानी पिएं, पानी के अंदर देख कर पिएं उसको।
اور پانی میں یا مشروب میں پھونک نہیں مارنی چاہیے. اسی طرح آرٹیفیشل کیمیائی اجزاء سے جو بنی ہوئی لکوڈز ہیں ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. چائے کافی پینے کو تو انسان پیے لیکن اعتدال کے ساتھ. اس کو بہت زیادہ زندگی میں ایڈکشن لیول تک نہیں لے کر جانا چاہیے. جو حرام ہیں الکوہول وغیرہ نشہ آور چیزیں ان کو اپنی زندگی سے ہم نے الگ کرنا ہے. بہت زیادہ تیز گرم یا بہت زیادہ ٹھنڈی مشروب کا بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ان دونوں کو ملا کر مکس کر کے یا اوپر تلے بھی نہیں نوش فرمانا چاہیے ہے. اسی طرح کھانا اس وقت کھانا چاہیے جب انسان کو بھوک لگے، اور کھنا جو ہے وہ بھی بیٹھ کر کھانا ہے. کھانے سے پہلے بسم اللہ، کھانے کے بعد الحمدللہ، اور بھوک لگنے پر کھانا کھانا چاہیے. کھانے کے جو برتن ہم استعمال کرتے ہیں ان کو ہمیشہ ڈھک کر رکھنا چاہیے. اسی طرح جب ہم کچن میں جائیں تو کچن کی صفائی کا بھی ہم اسی طرح خیال رکھیں. اسی طرح جو سبزیاں ہیں یا جیسے ہم نے ابھی بات کی فروٹ وغیرہ ہے ان کو دھو کر ہم نے استعمال کرنا ہے. باسی کھانا اور تازہ کھانا ان دونوں کو مکس کر کے نہیں کھانا چاہیے. اور اسی طرح جو گرم ہے بہت تو اس کا جوش جو ہے کم از کم اس کو ٹھنڈا ہونے دیں اس سے پہلے کہ اس کو نوش فرمایا جائے. قلولہ اور چہل قدمی عربی کا بھی ایک بڑا مشہور اس لحاظ سے قول ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد قلولہ یعنی آرام کرنا، اور آرام ایسا کرنا جو بہت گہری نیند بے شک نہ ہو بلکہ کیا ہے کہ ہلکی نیند سونا تھوڑی دیر، جس کو ہم پاور نیپ بھی کہتے ہیں. اور رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی، ٹیک اے ریسٹ آفٹر لنچ، واک اے مائل آفٹر ڈنر. تو یہ صحت کے جو اصول ہیں اس میں یہ بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کے وقت اگر صبح اٹھا جائے اس کے ساتھ واک کریں، لمبے لمبے سانس لے کر آپ دیکھیں لنگس کے اندر، آپ دیکھیں بالکل ایسا ہی جیسے ہم اپنے گھر میں صبح اٹھتے ہیں تو کھڑکیاں دروازے جو ہم کھولتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، گھر کے اندر تازہ ہوا آتی ہے نا، وینٹیلیشن ہوتی ہے. اور اگر آپ سالہ سال اس کو بند رکھیں تو کیا ہوگا، اندر ہی آکسیجن کم ہونے لگے گی. لہٰذا جس نے صبح کے اس اصول کو پایا تو گویا وہ اپنی فجر کے وقت کو بھی پالے گا، برکت کے وقت کو پالے گا، اور صحت کے پہلے اصول کو پالے گا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہم ایک چھوٹی سی بریک پر جائیں گے. بریک سے واپس آ کے اپنے موضوع کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم.